विजय बुकवाला के प्यारे दोस्तों, सुनिए ये मजेदार बात। एक बार की बात है, रोहित ऑफिस में अपने बॉस के डांट सुन रहा था। गुस्सा तो उबल रहा था, मगर उसने जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद बॉस ने खुद गलती मान ली। ये कमाल था, द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग किताब का। इस किताब में छुपा है एक सोने का राज। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो लोग आपके इरादे समझने लगते हैं। चाहे घर का झगड़ा हो या ट्रैफिक में गुस्सा, ये किताब आपको सिखाएगी कि शांत रहकर कैसे आप हर बहस का हीरो बन सकते हैं। अब सोचिए, अगर आपके पास ये ताकत हो कि कोई भी आपको गुस्सा दिला ना पाए, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाए, है ना मजेदार? तो चलिए आज ही इस किताब के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि कभी कभी चुप्पी सबसे तेज जवाब होती है। अध्याय 1। मित्रों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी पुस्तक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारे जीवन की हर उलझन को सुलझाने का राज जानती है। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग बाय टाइलर एंड्रयू कोल। ये कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह है जो हमें समझाती है कि जब हम बिना प्रतिक्रिया दिए चुपचाप सुन लेते हैं तो कितनी शक्ति हमारे हाथ में आ जाती है। मित्रों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी पुस्तक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारे जीवन की हर उलझन को सुलझाने का राज जानती है। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप ऑटो में बैठे हैं और ड्राइवर गलत रास्ते पर मुड़ जाता है। आपका पहला विचार आता है कि उसे डांटे या झगड़ा करें, लेकिन अगर आप एक गहरी सांस लेकर चुप रह जाएं तो क्या होगा? यही सिखाती है टाइलर कोल की ये किताब। प्रतिक्रिया न देने की शक्ति को समझिए। एक दिलचस्प उदाहरण देखिए। राहुल का बॉस उसके सामने काम की आलोचना करता है। पहले वो गुस्से में जवाब देता, लेकिन किताब पढ़ने के बाद उसने सीखा कि चुप रहकर सुनने से बॉस खुद ही समझ जाता है कि उसकी बात ज्यादा थी। कुछ दिन बाद बॉस ने उससे माफी भी मांगी। यही है न प्रतिक्रिया न देने का जादू। अध्याय में एक बेहतरीन संवाद है। एक शिष्य गुरु से पूछता है कि लोग गलत बात कहें तो क्या करें। गुरु मुस्कुराकर कहते हैं कि जब तू बिना बोले सुन लेगा तो सामने वाला खुद ही अपनी गलती समझ जाएगा। किताब में ऐसे कई अनुभव हैं जो हमें बताते हैं कि कभी कभी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया होती है कोई प्रतिक्रिया न देना। आज के समय में जहां हर कोई तुरंत जवाब देना चाहता है, यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि धैर्य ही असली ताकत है। चाहे ऑफिस की बहस हो या घर का झगड़ा, बिना बोले सुन लेने की आदत जीवन बदल सकती है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आप पर चिल्लाए तो याद रखिए, कभी कभी साइलेंस सबसे ताकतवर हथियार होता है। अध्याय 2। कल्पना करो तुम्हारा कोई सहकर्मी तुम्हारी आलोचना करता है और तुम्हारा दिल धड़कने लगता है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुरंत जवाब दो और बहस में उलझ जाओ, या चुप रहकर उसकी बात को हवा में उड़ जाने दो। इस किताब का हर अध्याय हमें दूसरा रास्ता चुनना सिखाता है। चलो इन अध्यायों के नामों पर एक नजर डालते हैं। सोचो वो दिन जब ऑफिस में तुम्हारा कोई साथी अचानक तुम्हारे काम पर सवाल उठा दे और तुम्हारा दिल धक धक करने लगे। पल भर में दिमाग में दो रास्ते नजर आते हैं, या तो तुरंत जवाब दो और बहस की आग में घी डालो, या फिर चुपचाप सुनकर उसकी बात को हवा में उड़ जाने दो। यही इस अध्याय की सीख है कि दूसरा रास्ता चुनना कितना ताकतवर हो सकता है। एक बार की बात है, राहुल नाम का एक युवा अपने बॉस के सामने प्रेजेंटेशन दे रहा था। बीच में ही एक सीनियर ने उसे टोक कर कहा, तुम्हारे आइडियाज बचकाने हैं। राहुल का चेहरा लाल हो गया। उसके मन में कई तीखे जवाब आए, पर उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, आपके अनुभव से जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। ये सुनकर वो सीनियर शांत हो गया और बाद में खुद उसने राहुल की मदद की। यह राज ये है कि जब हम तुरंत रिएक्ट नहीं करते तो दूसरे का गुस्सा भाप बनकर उड़ जाता है। जैसे समुद्र में पत्थर फेंको तो लहरें उठती हैं, पर कुछ पल ठहर जाओ तो सब शांत हो जाता है। अगली बार जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो याद रखना, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी ताकत है। जवाब देना हो तो समय आने पर शांति से देना। जैसे बुद्ध ने कहा था, क्रोधित व्यक्ति के पास जवाब देना उसके हाथों में पत्थर देना है। ये अध्याय हमें यही सिखाता है कि न सिर्फ ऑफिस बल्कि घर या दोस्तों के बीच भी हमारी प्रतिक्रियाएं हमारा चरित्र बनाती हैं। अगली बार जब कोई तुम्हें गलत ढंग से टोके तो एक पल रुककर खुद से पूछना, क्या इसका जवाब देना वाकई जरूरी है? ज्यादातर मामलों में जवाब न देने का फैसला ही सबसे बड़ा जवाब होता है। अध्याय 3। द साइलेंट स्ट्रेंथ विद इन। सुनो दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी ताकत के बारे में बताऊंगा जो हर इंसान के अंदर छुपी हुई है। ये ताकत है चुप रहने की। हम अक्सर सोचते हैं कि जोर से बोलना या तुरंत रिएक्ट करना ही ताकत है, लेकिन इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे चुप्पी हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि जब कोई हमें गुस्सा दिलाए या प्रोवोक करे तो उस वक्त रिएक्ट न करके चुप रहना कितना फायदेमंद होता है। एक छोटी सी कहानी सुनो। राहुल ऑफिस में अपने बॉस से डांट खाकर आया। उसने फोन उठाया और बॉस को गालियां देने वाला मैसेज लिख ही रहा था कि उसने खुद को रोक लिया।
एक हफ्ते बाद पता चला कि बॉस को उस दिन पता चला था कि उसकी पत्नी बीमार है। अगर राहुल ने उस वक्त रिएक्ट किया होता तो शायद उसकी नौकरी चली जाती। लेखक ने एक दिलचस्प संवाद बताया। एक बार एक युवक ने बुद्ध से पूछा, आप हमेशा शांत कैसे रहते हैं? बुद्ध ने पूछा, जब तुम्हें कोई गाली देकर चला जाए और तुम उसे सुनोगे ही नहीं तो वह गाली किसकी होगी? युवक बोला, उसकी जो गाली देकर जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक, यही तो मेरा रहस्य है। प्रासंगिकता। आज के दौर में जहां हर छोटी बात पर लोग सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर देते हैं, यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि कभी कभी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। जैसे कोई आपके बारे में गलत बोल रहा हो और मुस्कुराकर चले जाओ। इससे आपका सम्मान बढ़ता है और सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो याद रखना, चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। जैसे समुद्र की गहराई उसकी शांति में छुपी होती है, वैसे ही इंसान की ताकत उसके संयम में छुपी होती है। अध्याय 4, Why your first reaction is almost always wrong। सोचिए, आप ऑफिस में हैं और आपके बॉस ने अचानक आपके प्रोजेक्ट को बिना वजह रिजेक्ट कर दिया। आपके मन में पहला ख्याल क्या आता है? गुस्सा, बदला, निराशा। पर क्या यही सही रिएक्शन है? इस अध्याय में हम जानेंगे कि हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर गलत क्यों होती है और इसे कैसे कंट्रोल करें। पहली प्रतिक्रिया का विज्ञान। हमारा दिमाग 1 सेकंड के अंदर ही किसी सिचुएशन को खतरा या फायदा समझ लेता है। जैसे कोई आपको गलत बोल दे तो तुरंत जवाब देना चाहते हैं। यह हमारे पुराने जमाने के फाइट और फ्लाइट इंस्टिंक्ट का हिस्सा है। पर आज की दुनिया में यही इंस्टिंक्ट हमारे रिश्ते और फैसलों को बर्बाद कर देता है। रोचक उदाहरण, राहुल की कहानी याद कीजिए। उसने अपने दोस्त को फोन पर डांट दिया क्योंकि उसने उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया। बाद में पता चला कि दोस्त हॉस्पिटल में था। पहली प्रतिक्रिया ने उसकी दोस्ती में दरार डाल दी। अगर वो थोड़ा रुककर सोचता तो शायद ये ना होता। संवाद जो समझाता है, तुम्हारी पहली फीलिंग तुम्हारी नहीं, तुम्हारे डीएनए की होती है। यह लाइन इस अध्याय की सबसे पावरफुल लाइन है। जैसे गर्म स्टोव को छूते ही हाथ पीछे खींच लेना, पर इमोशंस के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसे करें सुधार? अगली बार जब कोई ऐसी सिचुएशन आए तो 3 सेकंड का नियम याद रखें। सांस लें, खुद से पूछें, क्या ये सच में उतना बुरा है जितना लग रहा है? आप पाएंगे कि 90% टाइम आपकी पहली प्रतिक्रिया बिना सोचे हुई थी। आज की दुनिया में प्रासंगिकता, सोशल मीडिया हो या ऑफिस पॉलिटिक्स, आजकल लोग जल्दी रिएक्ट करके पछताते हैं। एक गलत कमेंट, एक इमोशनल ईमेल। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सही समय पर सही रिएक्शन देना ही असली पावर है। तो अगली बार जब मन करे कि सामने वाले को जवाब दे दो, एक पल रुकिए। क्या आप अपनी पहली प्रतिक्रिया या अपनी समझदारी को जीतने देना चाहते हैं? याद रखिए, ना रिएक्ट करके आप उस सिचुएशन के असली मालिक बन जाते हैं। अध्याय 5, द आर्ट ऑफ पॉजिंग बिफोर रिस्पॉन्डिंग। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप ऑफिस में बैठे हैं और आपका बॉस आपके काम पर गुस्से में टिप्पणी करता है। आपके मन में तुरंत जवाब देने की इच्छा होती है, लेकिन फिर आप एक पल रुकते हैं। यही पल आपको बड़े नुकसान से बचा लेता है। यही है द आर्ट ऑफ पॉजिंग बिफोर रिस्पॉन्डिंग का मूल मंत्र। इस अध्याय में बताया गया है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बिना सोचे जवाब देना है। एक छोटा पॉज हमारे जीवन का पूरा नजारा बदल सकता है। जैसे राहुल की कहानी, जो ट्रैफिक में किसी से भिड़ गया था। गुस्से में उसने हाथ उठा दिया, लेकिन अचानक उसने पल भर को रुककर सोचा। यही पॉज उस दिन उसकी लड़ाई को बड़े झगड़े में बदलने से रोक दिया। लेखक कहते हैं कि प्रतिक्रिया देना आदत है, जबकि प्रतिक्रिया से पहले रुकना कला है। यह कला आपको उस मछुआरे की तरह बना देती है जो जाल में फंसी मछली को छोड़ देता है, क्योंकि वो जानता है कि धैर्य से बड़ी मछली मिलेगी। आज के दौर में जहां हर चीज तुरंत चाहिए, वहां ये अध्याय बताता है कि सबसे बड़ी ताकत है नॉट रिएक्ट करने की पावर। जब कोई आपको उकसाए तो पहले 3 सांसें गिने। यह छोटी सी प्रैक्टिस आपके रिश्तों, काम और मानसिक शांति को बचा लेगी। तो अगली बार जब कोई आपको गलत बोले तो याद रखिए, जवाब देना जरूरी नहीं, जवाब देने से पहले रुकना जरूरी है। जो समय आने पर सही शब्द चुनता है, न कि पहला शब्द बोल देता है। अध्याय 6, इमोशंस आर विजिटर्स, लेट देम कम एंड गो। सुनो मित्रों, यह अध्याय हमें बताता है कि भावनाएं मेहमानों की तरह हैं। जैसे कोई दोस्त आपके घर आए और चला जाए, वैसे ही खुशी, गम, गुस्सा या डर भी आते जाते रहते हैं। पर हम अक्सर इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी मेहमान को दरवाजे पर ही रोक दें और कहें, तुम अंदर मत आना। क्या ये सही होगा? एक दिलचस्प उदाहरण सुनो।
रिया ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिलने पर बहुत निराश हुई। उसने इस गम को दबा दिया, मुस्कुराकर काम करती रही। पर 1 महीने बाद वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लगी। जैसे कॉफी गिर जाने पर उसने सहकर्मी पर चिल्ला दिया। डॉक्टर ने समझाया कि दबाई हुई भावना कभी न कभी बाहर आती ही है, या तो आप इसे स्वस्थ तरीके से व्यक्त करें या फिर ये अजीब तरीके से फूटेगी। इस अध्याय में एक बहुत अच्छा संवाद है। एक बच्चा अपने पिता से पूछता है, पापा जब मैं डरता हूं तो क्या करूं? पिता मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा डर तो आएगा ही, तुम उसका हाथ पकड़कर बैठ जाना, फिर देखना वो खुद ही चला जाएगा। यही तो है रिएक्ट न करने की ताकत। आज के दौर में यह अध्याय और भी जरूरी हो जाता है। सोशल मीडिया पर लोग हर पल खुश दिखने का दबाव महसूस करते हैं। नतीजा, भावनाओं का कचरा दिल में जमा होता रहता है। पर ये याद रखो, भावनाएं बादलों की तरह हैं, आकाश नहीं बदलता, बस बादल आते जाते रहते हैं। तुम्हारा मन भी वैसा ही है। तो अगली बार जब कोई भावना आए तो उसे रोकने की जगह उसका स्वागत करो। बस इतना कहो, अरे तुम आ गए, चलो बैठो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। फिर देखना वो खुद ब खुद विदा हो जाएगी। यही है भावनाओं के साथ सच्ची मुक्ति का रास्ता। अध्याय 7, हाउ टू रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट इन हीटेड मोमेंट्स। सोचिए आप ऑफिस में हैं और आपके बॉस ने गुस्से में आप पर बिना वजह चिल्ला दिया। आपका दिल धड़कने लगता है, हाथ मुट्ठियों में बंध जाते हैं। दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, जवाब देना है। लेकिन क्या ऐसे पलों में तुरंत रिएक्ट करना सही है? यही सवाल इस अध्याय की जड़ है। पहला मंत्र, पल भर ठहर जाइए। अगर आपको लगता है कि गुस्से में तुरंत बोल देना ही बहादुरी है, तो एक किस्सा याद कीजिए। राहुल और प्रिया की कहानी। दोनों पति पत्नी किसी बात पर बहस कर रहे थे। प्रिया ने गुस्से में कहा, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। राहुल ने तुरंत जवाब दिया, और तुम शिकायतें ही करती रहती हो। नतीजा, झगड़ा बढ़ गया। अगर राहुल थोड़ा ठहर कर सांस लेते और शांति से पूछते, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम्हें क्या परेशान कर रहा है, तो शायद बातचीत दूसरे मोड़ पर जाती। दूसरा रहस्य, भावनाओं का बंदर नाच। हमारा दिमाग एक बंदर की तरह है जो भावनाओं के पेड़ पर चढ़कर उछल कूद करता है। एक पल में खुशी तो दूसरे में गुस्सा। लेकिन जैसे बंदर को केला दिखाकर शांत किया जा सकता है, वैसे ही हमें अपनी भावनाओं को पहचानो और पोषो की तकनीक अपनानी चाहिए। मान लीजिए कोई सहकर्मी आपकी मेहनत पर सवाल उठाता है। तुरंत काटने की बजाय अपने आप से पूछिए, मैं क्या महसूस कर रहा हूं? क्या ये बात सच में मेरी छवि को ठेस पहुंचाती है? तीसरी चाबी, सुनने की कला। जब आपका टीनेज बच्चा चिल्लाकर बोले, आप मुझे कुछ करने नहीं देते, तो क्या आपका पहला जवाब यही होगा, हम तुम्हारे भले के लिए रोकते हैं? अगर हां, तो थोड़ा रुकिए। अध्याय बताता है कि जवाब देने से पहले सवाल पूछना जादू की छड़ी है। तुम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो? सुनकर बच्चे ने जो जवाब दिया वो आपको हैरान कर देगा। क्योंकि मेरे दोस्तों के पेरेंट्स उन्हें ट्रिप पर जाने देते हैं। अब आप समझ गए ना कि असली मुद्दा क्या था। आखिरी सीख, मौन भी एक जवाब है। कभी कभी सबसे ताकतवर रिस्पॉन्स होता है चुप्पी। जैसे एक गुरुजी ने अपने चिड़चिड़े शिष्य से कहा था, जब तू मुझ पर कीचड़ फेंकेगा तो मैं उसे सूखने दूंगा। तेरे हाथ गंदे होंगे, मेरा आंगन साफ रहेगा। क्यों मायने रखता है ये अध्याय? क्योंकि रोजमर्रा के झगड़े रिश्तों में दरार बना देते हैं। फिर चाहे वो पार्टनर हो, बॉस हो या बच्चे। रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना सीख ले तो आप न सिर्फ तनाव कम करेंगे, बल्कि लोगों के दिलों पर राज करेंगे। जैसे एक बगीचे में पानी देने वाला माली नहीं, कांटों पर पैर रखकर चिल्लाने वाला आदमी। तो अगली बार जब कोई आप पर गुस्सा करे तो याद रखिए, आपकी शांति आपके हाथ में है। बस एक गहरी सांस और ये सवाल, क्या मेरा ये जवाब कल मुझे अच्छा लगेगा? अध्याय 8, ए फ्रीडम ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम अदर्स ओपिनियंस। सुनो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अध्याय की जो हमारे दिमाग का बोझ हल्का कर देगा। कल्पना करो, आप ऑफिस में काम कर रहे हो और कोई सहकर्मी आपके काम पर टिप्पणी करता है। तुम्हारी प्रेजेंटेशन में तो जान ही नहीं थी। अब यहाँ 2 रास्ते हैं, या तो तुम उसकी बात सुनकर परेशान हो जाओ, या फिर गहरी सांस लेकर सोचो, क्या ये व्यक्ति मेरी पूरी कहानी जानता है? इस अध्याय का मूल मंत्र है, लोगों की राय को अपनी शांति से ऊपर मत रखो। लेखक बताते हैं कि जब हम दूसरों के विचारों को अपने आत्मविश्वास का पैमाना बना लेते हैं, तो हमारा मन एक पिंजड़े में कैद हो जाता है। एक रोचक उदाहरण देता हूँ। एक संत के पास एक युवक आया और बोला, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? संत ने उसे एक टमाटर का पौधा दिखाया और कहा, ये पौधा कभी नहीं सोचता कि लोग उसके फलों को खराब कहेंगे या अच्छा। वो तो बस फल देता रहता है। असल में हमारी समस्या ये है कि हम समीक्षा और आलोचना में फर्क भूल जाते हैं। जैसे अगर आपका दोस्त कहे, तुम्हारी शर्ट का रंग मुझे पसंद नहीं,
तो ये उसकी पसंद है, न कि तुम्हारे व्यक्तित्व का मूल्यांकन। लेखक एक बेहतरीन सुझाव देते हैं, अगर तुम्हारे पास कोई राय नहीं देना चाहता तो उसे अपने पैर की उंगलियों पर रखकर देखो। क्या वहां से दिखाई देती है तुम्हारी असली तस्वीर? आज के सोशल मीडिया के दौर में ये अध्याय कितना प्रासंगिक है, ये समझना जरूरी है। जब हम फोटो पोस्ट करते हैं तो लाइक्स और कमेंट्स हमारी खुशी का पैमाना बन जाते हैं। अध्याय 9, टर्निंग ट्रिगर्स इनटू टीचेबल मोमेंट्स। सोचो, वो पल जब कोई आपको इतना गुस्सा दिला दे कि आपका दिमाग बस एक ही बात सोच रहा हो। प्रतिक्रिया 2, लेकिन क्या हो अगर यही ट्रिगर आपके लिए सीख का पल बन जाए? यही इस अध्याय का मूल मंत्र है। राहुल की कहानी याद आती है। ऑफिस में बॉस ने उसके प्रोजेक्ट को बिना वजह रद्द कर दिया। पहले तो वो फट पड़ने को तैयार था, लेकिन फिर उसने खुद से पूछा, ये गुस्सा मुझे क्या सिखा रहा है? उसने देखा कि असल में वो खुद अपने काम को लेकर अंडर कॉन्फिडेंट था। बॉस की प्रतिक्रिया उसकी खुद की डर का आईना थी। यही है ट्रिगर को टीचिंग मोमेंट में बदलना। अब सुनीता का उदाहरण लेते हैं। उसकी सास हर बात पर टोकती थी। एक दिन सुनीता ने पाया कि वो खुद अपने बच्चों के साथ वैसा ही व्यवहार कर रही है। उस ट्रिगर ने उसे पैटर्न तोड़ने का सबक दिया। यह अध्याय हमें दिखाता है कि ट्रिगर दरअसल हमारे अंदर छुपे घावों की ओर इशारा करते हैं। जैसे कोई बच्चा चॉकलेट न मिलने पर रोता है तो असल में उसे भूख नहीं, प्यार की कमी खल रही होती है। आज के दौर में जहां लोगों की प्रतिक्रियाएं इंस्टेंट होती जा रही हैं, ये अध्याय हमें ब्रेक लेकर खुद से पूछने का हुनर सिखाता है। ये बात सिर्फ रिश्तों में नहीं, ट्रैफिक में गुस्सा आने से लेकर सोशल मीडिया ट्रोल्स तक सब पर लागू होती है। तो अगली बार कोई आपको ट्रिगर करे तो पूछिए, यह सिचुएशन मुझे मेरे बारे में क्या बता रही है? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा क्लासरूम हमारे रोजमर्रा के ट्रिगर्स में छुपा है। अध्याय 10, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट। सुनो दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति के बारे में बताऊंगा जिसे हम सबके पास होते हुए भी हम भूल जाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे बिना किसी रिएक्शन के सिर्फ ऑब्जर्व करना हमारी जिंदगी बदल सकता है। इसकी मुख्य बात यह है कि हम अक्सर हर चीज पर तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। कोई हमें गाली दे तो गुस्सा आ जाता है, कोई तारीफ करे तो खुशी से फूल जाते हैं। पर यहाँ सवाल ये है कि क्या हम उस पल में खुद को रोककर सिर्फ देख सकते हैं, बिना कुछ कहे, बिना कोई लेबल लगाए? एक दिलचस्प उदाहरण लो। राहुल ऑफिस में अपने बॉस से डांट खाकर आता है। वो तुरंत अपने दोस्त को फोन करके बॉस की बुराई करने लगता है। अगले दिन पता चलता है कि बॉस की बेटी बीमार थी, इसलिए वो गुस्से में थे। अब राहुल को एहसास होता है कि अगर उसने उस पल सिर्फ ऑब्जर्व किया होता और रिएक्ट न किया होता तो ये सब न होता। यहाँ संवाद भी समझो। एक शिष्य गुरु से पूछता है कि मैं कैसे शांत रह सकता हूँ। गुरु कहते हैं, जब कोई तुम्हें पत्थर मारे तो पहले देखो कि वो पत्थर है या रोटी। शिष्य हैरान होकर कहता है, पर पत्थर तो दिखता ही है। गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, फिर भी पहले देखो। यही तो ऑब्जर्वेशन की ताकत है। असल में ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता नहीं है। जब हम बिना जजमेंट के देखते हैं तो हम चीजों को उनके असली रूप में समझ पाते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में यह स्किल हमें अनचाहे तनाव से बचाती है। तो अगली बार जब कोई सिचुएशन आए तो एक पल रुककर खुद से पूछो, क्या मैं सिर्फ देख रहा हूं या फटाफट प्रतिक्रिया देने लगा हूं? ये छोटा सा बदलाव तुम्हारे नजरिए को पूरी तरह बदल देगा। अध्याय 11, क्रिएटिंग स्पेस बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी पावरफुल स्किल की जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। ये है रिएक्ट न करने की ताकत। इस अध्याय में हम समझेंगे कि कैसे हमारे और किसी भी सिचुएशन के बीच एक स्पेस बनाना हमें विकल्पों की आजादी देता है। कल्पना कीजिए, आप ऑफिस में हैं और आपका बॉस आप पर चिल्लाता है। पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है? वही पुराना तरीका, या तो चिल्लाकर जवाब देना या फिर दिल में गुस्सा पालकर बैठ जाना। लेकिन अगर हम उस रिएक्शन और स्टिमुलस के बीच थोड़ी सी जगह बना लें तो, जैसे गहरी सांस लेना, 10 सेकंड रुकना, तो हमारे पास चॉइस आ जाती है। हम चुन सकते हैं कि क्या करना है। इस अध्याय में एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। एक लड़का रोज अपने कुत्ते को टहलाने ले जाता था। एक दिन कोई उसे गाली दे देता है। पहले तो उसका खून खौल उठा, लेकिन फिर उसने उस इमोशनल रिएक्शन के बीच 5 सेकंड का गैप बनाया और उसने पूछा, भैया आपको क्या परेशानी है? पता चला उस आदमी की बीवी बीमार थी और वो स्ट्रेस में था। अगर वो लड़का तुरंत रिएक्ट करता तो लड़ाई हो जाती, लेकिन उसने स्पेस बनाया और एक रिश्ता बन गया। दोस्तों, ये स्पेस हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे कोई गेंद फेंकता है और हम कैच करने से पहले थोड़ा रुकते हैं। क्या पकड़ना है, क्या छोड़न है, ये हम तय कर सकते हैं।
ये अध्याय हमें सिखाता है कि रिएक्शन हमारी फर्स्ट नेचुरल चॉइस नहीं बल्कि हमारी चुनी हुई आदत हो सकती है। आज की दौड़ भाग वाली जिंदगी में ये स्किल बेहद जरूरी हो गई है। चाहे सोशल मीडिया पर कोई ट्रोल करे या घर में बच्चे शोर मचाएं, हमारे पास हमेशा वो पावर है कि हम रुकें, सोचें और फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चुनाव करें। तो अगली बार जब कोई ट्रिगर करे तो याद रखना, आपके पास उस स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच कीमती स्पेस है और वही स्पेस आपको एक विजेता बना देगा। अध्याय 12 फॉरगिवनेस एज द अल्टीमेट नॉन रिएक्शन। साथियों, आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग किताब के एक खास अध्याय की, जिसका नाम है फॉरगिवनेस एज द अल्टीमेट नॉन रिएक्शन। यह अध्याय हमें सिखाता है कि माफ करना असल में एक ताकत है। ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी नॉन रिएक्शन स्किल है। अब सोचिए, जब कोई आपको गलत बोल दे या धोखा दे तो आपका दिमाग तुरंत रिएक्ट करता है। गुस्सा आता है, बदला लेने के ख्याल आते हैं। लेकिन यहाँ लेखक कहते हैं कि माफ करके आप उस चेन को तोड़ देते हैं। जैसे राहुल का उदाहरण देते हैं, जिसका बेस्ट फ्रेंड उसकी प्रमोशन वाली जगह ले लेता है। राहुल पहले तो खून का प्यासा हो जाता है, लेकिन फिर समझता है कि गुस्सा करने से उसकी खुद की मेंटल पीस खत्म होगी। वो उसे माफ कर देता है और आगे बढ़ जाता है। एक साल बाद वही फ्रेंड मुसीबत में होता है और राहुल उसकी मदद करता है। यहाँ लेखक कहते हैं कि माफ करने से आप दूसरों को नहीं, खुद को आजाद करते हैं। एक और दिलचस्प उदाहरण है शीला का, जिसकी सास उसे हर दिन ताने देती थी। शीला ने सीखा कि तानों को नजरअंदाज करने से बेहतर है उन्हें माफ कर देना। एक दिन वो सास से कहती है, आपके ताने मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते क्योंकि मैंने आपको माफ कर दिया है। ये सुनकर सास का व्यवहार धीरे धीरे बदल जाता है। अध्याय का सबसे गहरा मैसेज ये है कि माफी देना अपने आप को नई एनर्जी देना है। जैसे कि आप किसी पत्थर को पकड़कर नदी पार करने की कोशिश करें तो डूब जाएंगे। माफ करना उस पत्थर को छोड़ देने जैसा है, आप हल्के हो जाते हैं। आज के दौर में जहां हर कोई छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट कर देता है, यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि असली पावर तो नॉन रिएक्शन में है और माफ करना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो अगली बार जब कोई आपको चोट पहुंचाए तो याद रखिएगा, माफ करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी मेंटल स्ट्रेंथ है। क्या आपको लगता है माफ करना आसान है या मुश्किल? अपने एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। अध्याय 13 भावनात्मक मजबूती शांति से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस सीख की जो बताती है कि अपनी भावनाओं पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को शांत करना, यानी स्टिल होना। जब हम किसी परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते और थोड़ी देर रुककर खुद को संभालते हैं, तब हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ती है। सोचो, ऑफिस में कोई सहकर्मी आपके बारे में गलत बातें कह दे। आपका पहला रिएक्शन होगा गुस्सा करना या तुरंत जवाब देना। लेकिन अगर आप एक पल रुककर गहरी सांस लें और खुद से पूछें कि क्या गुस्से का कोई फायदा है, तो आप देखेंगे कि दिमाग शांत हो गया और आप ज्यादा साफ तरीके से सोच पा रहे हैं। इस अध्याय में एक सुंदर उदाहरण दिया गया है। एक युवक हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाता था। वो एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास गया। बुद्धिमान ने उसे एक गिलास पानी दिया और कहा, इसे हाथ में पकड़े रहो। थोड़ी देर बाद युवक का हाथ दर्द करने लगा। तब बुद्धिमान ने समझाया, जिस तरह गिलास को लंबे समय तक पकड़ने से तकलीफ होती है, उसी तरह नकारात्मक भावनाओं को पकड़े रहने से हमारी मानसिक शक्ति कमजोर हो जाती है। हमारी जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब छोटी छोटी बातों पर हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर हम शांति का अभ्यास करें तो धीरे धीरे हम समझने लगेंगे कि भावनाएं हमें कंट्रोल नहीं कर रही, बल्कि हम उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। आज के समय में ये बात और भी जरूरी हो जाती है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर ओवर रिएक्ट कर देते हैं। सोशल मीडिया का कोई कमेंट हो या घर में छोटी सी बहस, तुरंत आपा खो बैठते हैं। लेकिन अगर हम रोज सिर्फ 5 मिनट शांति से बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दें तो हमें अपने भीतर नया आत्मविश्वास महसूस होगा। तो दोस्तों, इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, जिंदगी की हर उथल पुथल में शांत रहना सीखो। क्योंकि जब आप शांत होते हैं तो आपकी परेशानियां अपने आप छोटी होती चली जाती हैं। अध्याय 14 द रिपल इफेक्ट ऑफ योर कामनेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अध्याय की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बदल सकता है। यह अध्याय समझाता है कि जब हम शांत रहते हैं तो उसका असर सिर्फ हमारे ऊपर नहीं बल्कि हमारे आसपास के हर इंसान पर पड़ता है। जैसे पानी में पत्थर डालो तो लहरें चारों तरफ फैल जाती हैं, वैसे ही हमारी शांति की लहरें भी दूसरों तक पहुंचती हैं। एक मजेदार कहानी सुनो। राहुल ऑफिस में बॉस से डांट खाकर घर आया। गुस्से में उसने अपने बच्चे को डांट दिया। बच्चा रोते रोते कुत्ते को लात मार बैठा। कुत्ता भौंकता हुआ पड़ोसी की खिड़की तक पहुंच गया। देखा ना, एक इंसान का गुस्सा कितनों तक फैल गया। अब जरा उल्टा सोचो,
अगर राहुल शांत होकर बॉस की बात सुन लेता तो ये पूरी चेन वहीं खत्म हो जाती। इस अध्याय में एक और गहरी सीख मिलती है। जब कोई आप पर गुस्से में चिल्लाए तो जरूरी नहीं कि आप तुरंत जवाब दो। आप चुप रहकर इंतजार कर सकते हो ताकि सामने वाला खुद शांत हो जाए। जैसे एक दिन मीना की सास ने उसे खूब डांटा। मीना ने बस मुस्कुराकर बात टाल दी। कुछ देर बाद सास खुद माफी मांगने आई। यही है कामनेस का असली रिपल इफेक्ट। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये सीख और भी जरूरी हो जाती है। चाहे सोशल मीडिया हो या ट्रैफिक जाम, हर जगह लोगों का धैर्य कम होता जा रहा है। ऐसे में अगर आप शांत रहना सीख जाते हो तो आपका तनाव भी घटता है और आपके आसपास का माहौल भी हल्का हो जाता है। अंत में एक छोटी सी एक्सरसाइज। अगली बार जब कोई आप पर गुस्सा करे तो बस 10 सेकंड चुप रहकर देखो। आप देखोगे कि पूरा माहौल बदल गया है। याद रखो, आपकी एक छोटी सी शांति की लहर किसी और का पूरा दिन बेहतर बना सकती है। अध्याय 15। यह किताब हमें याद दिलाती है कि जब हम अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो हम न सिर्फ खुश रहते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। जैसे एक पेड़ हवा के झोंकों में झूमता है पर जड़ से नहीं हिलता, वैसे ही हम भी जीवन की आंधियों में अडिग रह सकते हैं। तो क्या तुम तैयार हो इस शक्ति को अपने भीतर जगाने के लिए? द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। जब प्रतिक्रिया न देना ही सबसे बड़ी ताकत बन जाए। सुनो दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूँ। राहुल ऑफिस में बैठा था जब उसके बॉस ने बिना वजह उसे डांट दिया। पहले तो राहुल का खून खौल उठा। वो जवाब देना चाहता था, लेकिन फिर उसे याद आया ये किताब का वो पन्ना जहां लिखा था, हवा पेड़ की डालियां हिला देती है मगर जड़ें नहीं। राहुल ने गहरी सांस ली, बस एक मुस्कुरा दिया। अगले दिन बॉस ने खुद माफी मांगी। यही है प्रतिक्रिया न देने की ताकत। इस अध्याय की बात बिल्कुल वैसी ही है जैसे तुम नदी में पत्थर फेंको और वो बिना रुके बहती रहे। लोग तुम्हारे ऊपर कितनी भी टिप्पणियां क्यों न करें, तुम्हारा धैर्य तुम्हारी असली जड़ है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि जब हम अपनी प्रतिक्रियाओं को वश में कर लेते हैं तो हम सिर्फ खुद को ही नहीं बचाते बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। एक और मजेदार उदाहरण देखो। मान लो तुम्हारा दोस्त ट्रैफिक में गाड़ी काट दे। तुम गुस्से से हॉर्न बजाने लगो। दूसरा विकल्प क्या है? बस दिल में कहो शायद उसे कोई जरूरी काम है और आगे बढ़ जाओ। इस छोटे से चुनाव से तुम्हारा दिन खराब होने से बच जाता है। यही तो है असली जीत। यह अध्याय हमें बताता है कि जीवन की हर आंधी में अडिग रहना कैसे सीखें। जैसे एक बाबा ने कहा था, अगर कोई तुम्हारे पैर पर पत्थर मारे तो पत्थर को लात मारने की बजाय अपने पैर को हटा लो। वही समझदारी है। तो क्या तुम भी ये ताकत अपने अंदर जगाने को तैयार हो? याद रखो दोस्तों, जब तुम खुद पर काबू पा लेते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती। जैसे वो पेड़ जो हवा के थपेड़ों में भी अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़ा रहता है, वैसे ही तुम भी जीवन के हर तूफान में शांत और स्थिर रहना सीख सकते हो। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको आज का ये सफर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। वो बटन दबाते ही आपकी लाइब्रेरी में जुड़ जाएगा ढेर सारी किताबों की खुशबू, बिना एक पन्ना पलटे। साथ ही थोड़ा सा प्यार दे जाइए लाइक बटन पर क्लिक करके। आपका एक क्लिक हमारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट की तरह है।